सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज वाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ के अंतर्गत कबीरदास के रचनाओं और उनकी साखियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में झरना को अंग के विषय में चर्चा की थी। यानी कि उस परब्रह्म परमात्मा को जानना असंभव है, अगम्य है वह, तो उसी के विषय में या उसके जानने या उसके पहचान की बात को कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। तो आज हम उसी कबीरदास जी के झरना को अंग और उसके साथ साथ ले को अंग के विषय में आज हम एक दोहा और पढ़ेंगे और उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कबीरदास जी के पहले झरना को अंग से संबंधित जो दोहा है वह है, डीठा है तो कस कहूँ कया न को पतियाई, हरि जैसा है तैसा रहो तू हरिसी गुण गाय। देखिए, प्रस्तुत जो दोहा है इसके अंतर्गत कबीरदास जी जो है वह उसी परब्रह्म परमात्मा वह के विषय में, जो कि निराकार है उनका ईश्वर और वह सर्वव्यापी है, और उसको जानने में कोई अगर प्रयास भी करता है या उसको पहचानने में जो विभिन्न प्रकार के अभ्यास करता है तो वह तो एक माध्यम होता है, लेकिन उसकी पहचान यदि कोई भी व्यक्ति है अगर बता देता है तो वह जैसे मानो कोई झूठ सा ही प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी बात में उस ईश्वर की व्यापकता, सर्वव्यापकता और उसके पहचानने की असमर्थता की बात को कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, तो देखो क्या कहा है, डीठा है तो कस कहूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैंने उस परम ब्रह्म परमात्मा को डीठा यानी देखा भी है तो मैं उसके बारे में कैसे वर्णन करूं, क्योंकि उसका वर्णन करना भी असंभव है। वह परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप इतना विशालकाय है कि उसके एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है। तो इसलिए कहा है डीठा यानी दिखाई भी देता है, तो कस कहूँ तो मैं उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वह तो वर्णनातीत है। कहा न तो को पतियाई, और यदि मैं अगर उनका वर्णन भी करने लगूं तो मेरी बात पर कोई भी विश्वास करने वाला भी नहीं है। पतियाई का मतलब क्या होता है? विश्वास, कि मेरी इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अगर मैं किसी को बता भी दूं उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में, कहने पर भी कोई भी मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। हरि जैसा है तैसा रहो, कि वह ईश्वर जैसा है, जिस रूप में है वह वैसा ही रहे। तू हरिसी गुण गाय, इसलिए हे मनुष्य तू तो केवल क्या है, हरिसी यानी प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्न होकर के, अत्यंत आनंद विभोर होकर के, हर्षित होकर के निरंतर उनका गुणगान करते रहो। उसके अलावा उनका कोई भी वर्णन आप तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः एक बार देख लें, डीठा है तो कस कहूँ कहा न को पतियाई। कबीरदास जी उस परब्रह्म परमात्मा के सर्वव्यापकता और उनके स्वरूप के गुणगान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि डीठा है तो कस कहूँ, कि यदि वह परब्रह्म परमात्मा या परम ब्रह्म को यदि मैंने देखा भी है तो कस कहूँ, तो उनके बारे में मैं कैसे कस यानी कैसे कहूँ। कहा न को पतियाई, और यदि मैं उस परब्रह्म परमात्मा का किसी के सामने वर्णन भी कर दूं तो मैं पतियाई यानी कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हरि जैसा है तैसा रहो, कि वह परब्रह्म परमात्मा जैसा है, जिस रूप में है वह सदैव वैसा ही रहे। तू हरिसी गुण गाय, के हे मनुष्य तू तो केवल क्या है, प्रसन्नता पूर्वक, आनंदित होकर के और हर्षित होकर के निरंतर उनका गुणगान करते रहो। तो उक्त दोहे के अंतर्गत जो है वह उस परब्रह्म परमात्मा के स्वानुभूति और साक्षात्कार की बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर यदि हम देखें तो विशेषोक्ति अलंकार का भी पूर्ण रूप से प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। पुनरुक्त अलंकार का भी प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का, जैसे कस कहूँ कया क वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हैं, ठीक है ना। तो और लोकोक्ति का भी, जैसे जैसा तैसा, ये चीज का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके साथ साथ स्वर्णाम का भी प्रयोग हुआ है। और
ये हम देखते हैं कि गेय तत्व की प्रधानता है और उसके साथ साथ प्रसाद गुण की भी प्रधानता और माधुर्य गुण की भी प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं और श्रृंगार रस एवं शांत रस की प्रधानता भी है। और अंत में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है वह सदुकड़ी भाषा का विशेष रूप से प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जनगणना को अंक के अंतर्गत पूर्ण रूप से ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। अगले दोहे के अंतर्गत हम बात करते हैं तो अगला दोहा है ले को अंग। ले को अंग की यदि हम बात करें तो दोहा इस प्रकार से है, सुरती ढिकुली लेज लयो मन नित ढोलन हार, कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। देखिए कबीरदास जी का जो बीजक ग्रंथ है और बीजक ग्रंथ के अंतर्गत जो साखी है, उन साखी के अंतर्गत ले को जो अंग है, इस ले के अंग से उद्धृत किया गया है, जिसके अंतर्गत परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है कि उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सुरती ढिकुली लेज लयो, कि ढिकुली का मतलब होता है कुएं से पानी निकालने का जो उपक्रम होता है, जो साधन होता है। ढिकुली लेज लयो, लेज यानी कि कुएं से जैसे पानी रस्सी से बांध करके किसी बाल्टी के ऊपर रस्सी बांध देते हैं और फिर वह उससे कुएं से पानी निकालने का जो उपकरण होता है, या फिर जैसे रहट चलता है, जैसे उस रहट के माध्यम से भी जो है वह कुएं से पानी निकाला जाता है। और लेज का मतलब होता है रस्सी, ठीक है ना। और लयो यानी कि लय योग्य प्रेम, लय का मतलब क्या होता है, लयो, लयो का मतलब क्या होता है, लय योग्य प्रेम, ठीक है ना। और उसके साथ साथ इसका इसमें दिया गया है जैसे कि शून्य, शून्य का मतलब होता है, मतलब वह उस परब्रह्म परमात्मा के शून्य मंडल के स्थान को बताया गया है, पूर्ण रूप से उसका वर्णन किया गया है। तो अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सुरती ढुलकी लेज लयो। कबीरदास जी कहते हैं कि सहस्रहार कमल रूपी कुएं में भगवान के प्रेम का रस भरा हुआ है। सुरती ढुलकी लेज लयो मन नित ढोलन हार। पहले अपन नीचे वाले पंक्ति करेंगे, कवल कुआं में प्रेम रस। कवल, कवल का मतलब होता है कमल रूपी, कुएं में क्या भरा हुआ है, प्रेम रूपी रस भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है, कि कमल रूपी। और कमल रूपी कौन सा, वह परब्रह्म परमात्मा का सहस्रहार कमल रूपी जो कुआं है, उसमें भगवान के प्रेम का क्या भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम ऊपर वाली व्याख्या करते हैं कि सुरती ढुलकी लेज लयो, कि सुरती या प्रेम रूपी भक्ति रूपी रस्सी से मैं उस भक्ति रूपी क्या है, लेज, लेज यानी रस्सी से, सुरती कहते हैं, सुरती का अभिप्राय होता है प्रेमा भक्ति, कि प्रेम रूपी भक्ति की रस्सी से हम उसे क्या है, लय योग्य रूपी रस्सी से मन को निरंतर क्या करते हैं, मन नित ढोलनहार, के मन निरंतर इस प्रेम रूपी रस को क्या है, खींच रहा है। कौन खींच रहा है, वापस देख लें कि कवल कुआं में प्रेम रस, के कमल रूपी हजारों सहस्रों कमल रूपी उस कुएं में क्या है, प्रेम रूपी रस भरा हुआ है। और फिर उस प्रेम रूपी रस को प्राप्त करने के लिए क्या है, सुरती ढुलकी लेज लयो, कि प्रेम से आसक्ति रूपी जो ढुलकी है, ढुलकी का मतलब होता है जिससे कि पानी निकालने का जो माध्यम होता है, उस ढुलकी के लेज लयो, लेज का मतलब होता है रस्सी, रस्सी से मन को निरंतर क्या है, प्रेम रूपी रस को खींच रहा है। मन नित ढोलनहार, कि भक्त व जो जीव है या जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, वह क्या है, उस जल का बार बार पान करता रहता है। मन नित ढोलनहार, कि मन निरंतर उस और क्या होता रहता है, आकर्षित होता रहता है, और आकर्षित होकर के उस आसक्ति रूपी जल को पीने के लिए सदैव लालायित होता रहता है। पुनः एक बार देख लें, कमल कुआं में प्रेम रस पीवे बारंबार। कबीरदास जी कहते हैं हजारों कुओं में, सहस्र कुओं में वह परब्रह्म परमात्मा रूपी प्रेम रूपी रस भरा हुआ है। सुरती ढुलकी लेज लयो मन नित ढोलनहार। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम के आसक्ति रूपी उस
ढुलकी में, ढुलकी का मतलब होता है जिससे कि जल निकाला जाता है, ठीक है ना, कुएं से जल निकालने का जो माध्यम होता है, जो साधन होता है, उसको ढुलकी कहते हैं। कि प्रेम रूपी भक्ति की ढुलकी से और रस्सी से उस रस को या उस प्रेम रूपी उस रस को क्या है, खींचा जा रहा है। मन नित्य ढोलनहार, और मन जो है वह नित्य प्रति उस और क्या होता रहता है, आकर्षित होता रहता है। और मेरा जो मन है वह उस प्रेम रूपी रस को पीवे बारंबार, के बार बार उस प्रेम रूपी रस को पीता रहता है। तो उक्त पंक्ति के अंतर्गत योग साधना और भक्ति भाव दोनों को पूर्ण रूप से आत्मसात करने का प्रयास हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। रूपक अलंकार का प्रयोग समुच्चय पद में हुआ है। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यदि हम देखें तो गेय तत्व की प्रधानता भी है, और गेय तत्व के साथ साथ सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने कबीरदास के झरना को अंग से संबंधित एक दोहे को और ले को अंग से संबंधित इस एक दोहे का हमने व्याख्यात्मक अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अंतिम कड़ी के रूप में कबीरदास जी के पाठ्य पुस्तक के 2 दोहों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।